16 विषय जो लिस्टेड थे वो आए हैं और 2 विषयों पर चर्चा हुई है जो लिस्टेड नहीं थे। पहली चर्चा राज्य में कोविड को लेकर जो वर्तमान परिस्थिति, इस पर चर्चा की गई है। वर्तमान में जो 28 तारीख तक, यानी आज की तारीख हम छोड़ देते हैं, जो टोटल केस है वो 500 हैं आज जो आए हैं, क्योंकि रात काफ़ी केस आए हैं तो वो 2 बजे के बुलेटिन में आपको बता दिए गए होंगे काफ़ी संख्या में, जिसमें हैं 102। हाँ, वो देहरादून से ही बहुत ज़्यादा आ गए। अभी जो हम लोगों ने राज्य का पूरा अध्ययन करा और जो चर्चा आज हुई है उसमें जो टोटल सैंपल अभी तक लिए हैं वो 25,380 लिए हैं। जिसमें से 19,702 ये निगेटिव आए हैं, 500 पॉजिटिव आए हैं और जो रिजल्ट अवेटेड है वो 4,231 हैं। 954 रिपीट सैंपल किए गए हैं। ये सारी चीज़ें बताने का उद्देश्य था कि आज इस पर हम लोगों ने काफ़ी चिंता की है कि जो सैंपलिंग है उसको कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए मैं आगे आऊँगा, सारा बताऊँगा। इस पर चिंता करते हुए आगे सैंपलिंग के लिए तय हुआ कि हम लोग इस पर 2 रास्ते अपनाएंगे। एक, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों को देखते हुए यदि कहीं उन्होंने फिक्स पर और प्राइवेट के लिए सैंपलिंग की व्यवस्था की होगी, ऐसा आया था संज्ञान में कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, तो उनसे रेट मंगाकर और उस आधार पर तत्काल प्राइवेट में सैंपलिंग की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा, हम इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया में 7 दिन का समय होता है, 15 दिन का होता है। प्रस्ताव आया था 4 से 7 दिन, वो हमने ओके कर दिया कि 4 दिन ही आप रखिए और 4 दिन में फर्स्ट क्लास, मतलब एकदम उसे फास्ट करके, और जितने प्राइवेट लोग आते हों और वो अपनी लैब ICMR से संपर्क करके लैब स्थापित भी करेंगे, तो इस प्रकार से जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे सैंपलिंग बढ़ाई जा सके। इसमें जो कंपोनेंट हमारे हैं, जिसमें रेड जोन का, ऑरेंज जोन का और ग्रीन जोन का, वो कंपोनेंट टोटल एक्टिव केस क्या हैं, एक्टिव केस पर लाख कितने हैं, डबलिंग रेट क्या है, केस फैटेलिटी रेट क्या है, टेस्टिंग का क्या रेशो है, सैंपलिंग पॉजिटिव का क्या रेट है। ये 6-7 बिंदु थे जिनके आधार पर आज बताया गया कि जिस स्पीड से आ रहे हैं उस स्पीड पर अगर यही चलता रहा तो हमारे कई ज़िले आज शाम को वो कैलकुलेशन करके और डिक्लेयर करेंगे, उसमें कई ज़िले रेड में जाने की संभावना भी बन सकती है। हमारा जो टेस्टिंग की स्थिति है, हमारा जो प्रत्येक 10 लाख पे वो 2278 है, 2278। वहीं उत्तर प्रदेश में 1139 है, वहीं केरल में 2011 है, और जो भारत का एवरेज है वो 2586 है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय एवरेज आया है हम उससे अभी कम हैं, तो उसे भी बढ़ाए जाने के लिए एक ये भी कारण रहा कि हमें तत्काल इसको बढ़ाया जाना जरूरी है। दूसरा बढ़ाने के पीछे जो कारण रहा वो ये रहा है कि जो हमारे वेटिंग है वो 4,000 साढ़े 4,000 के लगभग है। इससे एक पैनिक हो रहा है कि जिसका टेस्ट आज हो गया उसका रिजल्ट 3-4-5 दिन तक नहीं आ रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं वो जो पैनिक वाली स्थिति वो बन रही है। इसलिए इसको ये जल्दी टेस्ट आ जाए और ये नई टेस्ट की व्यवस्था हम अगले हफ्ते तक हर हालत में बना लें। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक डिटेल्स है वो बहुत ठीक है, मैंने पहले बताया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जो बहुत ज़्यादा आज विचार विमर्श किया है उस पर हमने सारे जिलाधिकारियों को कहा है कि अधिक से अधिक जो
होटल्स हैं या अधिक से अधिक जो सिंगल रूम विद लैट्रिन बाथरूम अटैच हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाने को कहा है कि वो अधिक से अधिक आप इस काम के लिए लें। अभी हमारा जो करंट रेट है डबलिंग वाला वो 4.55 है। यदि हम इसको बढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो तब राज्य को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और हमारा प्रयास है कि हम इसको कैसे बढ़ाएं। इसके लिए जो हमारे संसाधन हैं, इसके लिए हमारी जो काम करने की पद्धति है, जो शैली है, उसको हमने सारे अधिकारियों को कहा कि तत्काल इसको आप और तेज़ी के साथ इसको आप करेंगे। एक तो इस विषय पर काफ़ी चर्चा हुई। दूसरी चर्चा हमारी हुई कि जो या बाहर से आने वाले लोग हैं वो संख्या अब कम है। दिल्ली में आपको मालूम है कि हमारी बसें गई थी वो खाली आई है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन इत्यादि कराया था वो भी अब उस रूप में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय नहीं है, अपितु ये उस रूप में है कि हम लोग अब जो मोटा मोटा आकलन हम लोगों ने किया कि अब हम जो बचे हुए लोग हैं जब उन पर हम फ़ोन करते हैं या मैसेज छोड़ते हैं तो जो उनका वापस रेस्पॉन्स आता है वो 20-25% से ज़्यादा नहीं है। और 20-25% में भी जो पॉजिटिव है वो 3% है लगभग। यानी 1 लाख फ़ोन किए, उनको सूचना दी, 30% ने हमें वापस किया। जिन्होंने नो किया वो 27,000 है, जिन्होंने यस किया वो 3,000 है। तो इस प्रकार से राज्यों में जो आने वाले लोगों की संख्या वो दिन प्रतिदिन न केवल कम हो रही है, अपितु ये माना जाए कि अधिक से अधिक लोग जो आने वाले थे वो मैक्सिमम आ भी गए हैं। इसमें हम लोगों ने ये भी साथ साथ कहा है कि हम लोग राज्यों के अंतर्गत जो लोग आने वाले हैं एक एक बार बातचीत करके और अधिक से अधिक लोग जो आने वाले हैं उनको ले आए, जिससे कि पूरा का पूरा जो एक ये अभियान है, इस अभियान को फिर हम कहें कि अभियान हमारा पूरा हो गया है। जो जाने वाले लोग हैं वो भी अच्छी संख्या में गए हैं और जो जाने वाले और बचे हम राज्यों से संपर्क करके उनको भी भेजने का काम हम लोग तेज़ी के साथ करेंगे। अभी तक जो जाने वाले लोग हैं वो 54,000-55,000 के लगभग चले गए हैं। जो और भी संख्या होगी वो फिर उस रूप में हम कहा है कि उनकी भी करके और राज्य से बात करके भेजेंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों विषयों पर एक विस्तृत चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद राज्य सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अब मैं रूटीन वर्क पे आता हूं। जो हमारा लिस्टिंग थे, पहला हमारा था उसको हमने स्थगित किया है। वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत हम कुछ लाए थे उनकी दरों के संबंध में। दूसरा हमने जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, वो महत्वपूर्ण निर्णय हमने इस रूप में लिया है कि कई बार आप लोग भी चर्चा हो रही थी और हमारे जो कर्मचारी थे कि उनके जो विशेष भत्ते थे, प्रोत्साहन भत्ता था, अन्य भत्ते थे, हाउस भत्ते थे इत्यादि पर कटौती का बातचीत आई थी और उन लोगों ने भी कहा कि ये हम लोग उचित नहीं समझते। तो सरकार ने भी निर्णय लिया हम किसी का भी भत्ता किसी भी रूप में किसी भी कर्मचारी का नहीं काटेंगे। लेकिन साथ साथ कैबिनेट में एक निर्णय लिया है कि चीफ सेक्रेटरी से लगाकर नीचे तक जितने कर्मचारी हैं इस वित्तीय वर्ष तक प्रत्येक महीने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। चीफ सेक्रेटरी से लगाकर सभी नीचे तक कर्मचारी केवल महीने में 1 दिन का अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे वित्तीय वर्ष तक। स्टेट मिलेट मिशन योजना ये थी जिसमें हमने तय किया था कि जो झंगोरा और मंडवा है इससे संबंधित इसमें और होमवर्क करने को दिया है किसानों से खरीदने के लिए। ये अगले कैबिनेट में लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना, इसमें 4 कंपोनेंट लेकर आए हम लोग। पहला लेकर आए कि जो बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्जी बीज, पुष्प बीज व मसाला बीज पर 50% इनको हम अनुदान देते हैं।
जिसमें 25% मैचिंग ग्रांट भी है इसकी, ठीक है, 25% मैचिंग ग्रांट है इस योजना में और 50% अनुदान हम देते हैं। अब हमने कहा कि कुछ लोगों को जाता था और कुछ लोग इसके रह जाते थे। अब रहे हुए लोगों में से राज्य सरकार अपना जो वर्तमान बजट है उस बजट के अंतर्गत 50% अनुदान उनमें से भी दिया जाएगा। मान लिया विभाग के पास एक बजट निर्धारित है, मान लिया 5 करोड़ है, तो इन मैचिंग ग्रांट भारत सरकार की सपोज करो प्रदेश के 500 किसानों को जाती है, तो वो पैसा हम अगले बाकी बचे हुए किसानों के लिए 50% देंगे अनुदान, तो वो और किसानों को भी उसका फायदा मिल जाएगा। दूसरा योजना है बागवानी मिशन योजना से अलग, फल पौध सब्जी बीज, फल पौध वितरण, आलू बीज, सब्जी बीज, अदरक, हल्दी, लहसुन, मसाला, मिर्च बीज, पुष्प बीज, बल्ब व अन्य आदि। इसमें हम लोगों ने कहा है कि हम इसमें कोई भारत सरकार का अनुदान नहीं था, ये नई योजना मान लीजिए। इसके अंतर्गत हम 50% राज्य सहायता यानी अनुदान हम अपने बजट के अनुसार इसमें उपलब्ध कराएंगे। ठीक, एक नई योजना बनाई है तो होगी पहली योजना बागवानी की। वो एक ही योजना मुख्यमंत्री, जो मैंने योजना तो वही है जो मैंने शुरू, हाँ उसमें मैंने शुरू में बताया था कि उसमें 4 कंपोनेंट है। ये सेकंड कंपोनेंट बताया मैंने कि जो बागवानी छोड़ के बचे हुए हैं उनमें 50% अनुदान राज्य सरकार अलग से देगी। इससे अलग हमारा हो गया तीसरा, एक होगा कूल हाउस 30 मैट्रिक टन के, एक होगा रेफ्रिजरेटेड वैन 9 मैट्रिक टन की। ये 2 अलग अलग कंपोनेंट है, दोनों अलग अलग। एक कूल हाउस, एक रेफ्रिजरेटेड वैन एसी वैन और एक कंटेनर कोल्ड स्टोर। इन दोनों के लिए हमने तय किया है कि कुल लागत का 15 लाख हमने जो कैलकुलेट किया है, कोल्ड स्टोर का जो 30 मैट्रिक टन का बनेगा उसका 50%, और जो वैन है वो 26 लाख की आएगी, उसका 50% अनुदान देंगे। ये दोनों लोग जो आएंगे, मान लिया कोई कोल्ड स्टोर लगाने आएगा, कोल्ड स्टोर लगाने वाले को हम उसकी लागत हमें 30 मीट्रिक टन तक की मानी है, वो आएगी 15 लाख, तो हम 50% अनुदान देंगे। इसी प्रकार जो वैन मानी हमने वो 26 लाख मानी, उसका 50% अनुदान देंगे। 5वां भी स्थगित हो गया है। 5वां था प्रदेश में जो राज्य सरकार की भूमि, गांव सभा सीलिंग से प्राप्त अतिरिक्त भूमि और भूमि के उपयोग आवंटन की पीछे हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था, तो हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर तो हम लोगों ने एक विषय लेकर आए थे, लेकिन इस विषय में कुछ ऐसा लगा कि अभी और होमवर्क की आवश्यकता है, तो इसीलिए कहा कि आप इस पर होमवर्क कर लाइए, नेक्स्ट में इसको हम लेंगे। एक विषय है विषय नंबर 6, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपदा के दृष्टिगत महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के अधीन दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, इकाइयों, औद्योगिक इकाइयों, कारखानों के कर्मचारियों एवं नियोजकों के संबंध में एक नियम हम लेकर आए हैं। पहला क्या लेकर आए हैं, जो कर्मचारी 19 कोविड से प्रभावित है, ग्रसित है, बीमार, और उस कर्मचारी को क्वारंटाइन किया गया है, उसका हमने कहा कि 28 दिन का भुगतान और अवकाश सहित, अवकाश का भुगतान, अवकाश तो होगा ही, भुगतान भी उसको करना पड़ेगा। उसमें केवल इतना करना पड़ेगा, कोई ये ना जाके कहे कि मैं कोविड से प्रभावित था, 28 दिन में क्वारंटाइन हो गया, लाओ मेरी तनख्वाह दो। इसके लिए उनको क्वारंटाइन कहाँ से हुआ है, कहाँ टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट हुआ या किसने क्वारंटाइन किया, संबंधित अधिकारी का प्रमाण पत्र उसको देना होगा। दूसरा, हमने सभी ऐसी दुकान, ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखानों जहां 10 या उससे अधिक कर्मकार योजित हों, वहां उन्हें सूचना पट मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए
केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो उपाय बताए गए हैं, सैनिटाइजर से लगाकर इत्यादि सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी होगी। ये 2 बिंदु हमने उसमें लिए हैं। एक ये 7 नंबर था, 7 नंबर भी अभी स्थगित कर दिया। ये जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय विकास क्षेत्र कोष बनाने से संबंधित है, ये नेक्स्ट आएगा। 8वां हम लेकर आए हैं उत्तराखंड उप खनिज बालू बजरी बोल्डर चुगान नीति 2016 में आंशिक संशोधन किए जाने के संबंध में था। 2016 में नीति आई थी, उसके बिंदु 8 के ख में एक परिवर्तन हमने किया है। पहले इसमें सामान्यतः जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंतर्गत कुछ ऐसे पट्टे थे वो काफ़ी मात्रा में थे और वो पिछले 2 साल से नीलामी में नहीं जा पाए। उसके जाने के पीछे शायद ये कारण समझ में आया कि हम उसकी जो नीलामी की अवधि है, जो नीलाम हो जाती है और उसके बाद जो उसकी चुगान की अवधि वो 1 वर्ष रखते हैं, तो इस कारण से लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं की, इतनी जल्दी में काम हो नहीं पाता, उसको बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया। इसमें एक और हमने किया है, कम से कम जो भंडारण अनुधारक के पास 5000 टन क्षमता के संचालन का 1 वर्ष का अनुभव रखा था हमने, अब वो भी हटा दिया। एक अनुभव प्रमाण पत्रता की इतनी क्षमता होना चाहिए। अब कहा हमने कि कोई भी निविदा राज्य के समस्त उद्यमी व्यक्ति संस्था पात्र होंगे जो राजस्व खनन लौटौती निर्धारित की गई हैसियत को पूरा करते हों। जो हमने नहीं, उसमें हमने एक नियम दिया, ये 8-10 बिंदु होने चाहिए, तो एक्स्ट्रा उससे कुछ नहीं रखा। वो अगर पूरा कर रहे तो उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं होने की जरूरत है। दूसरा, अगर 2 बार टेंडर करके फिर भी नहीं आता कोई, तो फिर वो निगम स्वयं चलाएगा। 9 नंबर हमारा आया है, कोविड-19 के कार्यों के संपादन के लिए कुछ निर्णय पहले लिए गए थे, उसके जो परिवर्तन किए हैं वो ये किए हैं कि एक तो उसमें हमने कहा था कुछ अधिकार हमने दिए गए थे, एक तो जैसा हिंदुस्तान टेलेक्स लिमिटेड भारत सरकार के माध्यम से उपकरण या अन्य आवश्यक सामग्री या इस प्रकार जो जरूरी है वो खरीद देंगे, या कुछ निदेशक को अधिकार दिए गए थे या डीएम को अधिकार दिए गए थे, इस प्रकार से कुछ चीज़ें खरीदने के एक अधिकार दिए गए थे, हमने 3 महीने के लिए दिए थे। अब चूँकि कोविड में ये लंबा चलने की संभावना जैसा पूरे आंकड़े बता रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, तो वो अधिकार अब या तो कोविड महामारी जब तक ये एक्ट रहेगा तब तक, और या 28 फरवरी 2021 जो भी पहले होगा तब तक ये अधिकार को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें कुछ और परिवर्तन भी किए हैं साथ साथ थोड़े थोड़े। क्या हुआ था कि जो हम राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम से कुछ सामान खरीदते थे उनको 40% अग्रिम भुगतान करते थे। अब ऐसे समय में वो कह रहे हैं कि हमें 70-80% तक भुगतान मांग रहे हैं अग्रिम, हमने 50% तक की अनुमति दे दी है। जो हमने 3 करोड़ तक के अधिकार डायरेक्टर को थे वो अधिकार अब साथ साथ हमने प्रधानाचार्य जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उनको भी दे दिए गए हैं। इसी प्रकार जो मैंने कहा था औषधियों के वितरण के लिए 15 दिन का समय होता है, उसे 1 सप्ताह तक कह दिया हमने। इसमें हमने अन्य प्रकार से जो छोटे छोटे और कुछ परिवर्तन भी किए हैं, वो परिवर्तन ये किए हैं कि जो हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यदायी संस्था के जो काम थे उन कामों को हमने पूरा कि ये भारत सरकार का उपक्रम करेगा, ये हम अन्य प्रकार से राज्य सरकार के उपक्रम से या टेंडर प्रक्रिया से या अन्य प्रकार से ले सकते हैं, वो थोड़ा बाइफरकेशन भी किया है। जो श्रम सुधार अधिनियम 1926 में एक छोटा सा परिवर्तन किया है, हमने इसको भारत सरकार पर भेजा था करके इससे पहले, और वो हमने ये किया था कि जो यूनियन होती हैं फैक्ट्रियों के अंतर्गत, वो हमने 10% से 30% और 100 कर्मचारी के स्थान पर 250 कर्मचारी रखे थे। इंडस्ट्री में 300 कर्मचारी 250 से ऊपर हो और 10% जो एक यूनियन बन सकती है वो हमने 30% किया था, ऐसा हमने किया था। अब जो हम प्रस्ताव लाए हैं, प्रस्ताव हम केवल इतना लाए हैं कि हम 10% यानी वो राष्ट्रपति के पास गया था, वहाँ से ही हो गया आएगा,
तो वो तो हम वापस ले रहे। अब हम नया प्रस्ताव लाया कि 10% के स्थान पर 30% रखेंगे, एक सिंगल प्रस्ताव लाया। एक छोटा सा हम लेकर आए जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 78 और 79 के अधीन जो लोग रजिस्ट्री की नकल लेते थे, प्रतिलिपि लेते थे, वो चूंकि अब हमें डिजिटल के माध्यम से ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा कोरोना और ये सब के कारण भी कहा है। इसमें थोड़ा परिवर्तन किया कि पहले हम 500 शब्द या उसके भाग के लिए 5 रुपये, 500 शब्द यानी 500 शब्दों की कोई लेंगे तो उसके लिए 5 रुपये, और संपूर्ण दस्तावेज के लिए 10 रुपये एक नकल लेने के थे। यानी मुझे एक नकल चाहिए तो मुझे अगर 500 शब्दों की तो 5 रुपये देने पड़ेंगे, और उससे ज़्यादा हो तो 10 रुपये देने पड़ेंगे, कितने भी हो। अब हमने कहा 2 रुपये प्रति पृष्ठ और न्यूनतम 100 रुपये, बस ये केवल लेकर आए। 2 रुपये प्रति पृष्ठ या न्यूनतम 100 रुपये। डिजिटलाइजेशन के ज़माने में ये कंप्यूटराइज करते होंगे। एक विषय यह आया था जो पिछली बार हमने जिलाधिकारी के माध्यम से जो आउटसोर्स की रिक्तियों को भरने के लिए एक 3 महीने का समय दिया था, उसको भी हमने यानी 20/2/2021 तक हमने उसको बढ़ा दिया है। एक हमें मेगा इंडस्ट्री की नीति लाए थे हम, उसमें केवल हमने इतना किया, जब नीति लेकर आए थे तो उस नीति में 31 मार्च 2020 तक उसकी वैधता की वो दी थी हमने कि 31 मार्च 2020 तक, उससे पहले नीति निर्गत होने की दिशा में, लेकिन वो निर्गत होने में समय लगा, इसलिए उसमें हमने 30 जून 2020 अथवा नई नीति आने तक उसकी वैधता बढ़ाई है। केवल इतना संशोधन किया है। उत्तरकाशी में एक 1000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर बना रहे, वो चूँकि कोल्ड स्टोर में मंडी परिषद को बनाना था, और मंडी परिषद की जो लिमिट थी वो 10 करोड़ तक के काम करने की थी, और इसका जो टोटल कॉस्ट बैठी वो 13 करोड़ 46 लाख है। कैबिनेट में लाके इसको कहा है कि इसको अनुमति दे दी गई है, कर सकते हैं। 13 करोड़ 46 लाख 3,000 यानी 10 करोड़ से ऊपर हो गई, तो इस कारण से कैबिनेट में आई कि मंडी परिषद को 10 करोड़ तक के काम उस रूप में है,